मैंने आपको बताया कि जो पॉइंटर टू फंक्शंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके तब जब आपको आपके प्रोग्राम से किसी दूसरे प्रोग्राम के फंक्शन को इन्वोक करना हो, तो यस डेफिनेटली वी कैन मेक यूज ऑफ पॉइंटर टू फंक्शंस। बस हमारे पास कोई ऐसा मेथड होना चाहिए जिसकी हेल्प से हम उस फंक्शन का एड्रेस निकाल सकें, और वो भी बहुत आसान है। इफ यू नो द नेम ऑफ फंक्शन you can access its address because name of function also represents its memory address, right? So ठीक है, तो ये हमारे पास pointer to functions, but इसका एक और जो सबसे important point है pointer to functions का, इनका use क्या है? तो जैसे मैंने बताया कि ये बहुत critical और कह सकते हैं strongest point है, strongest topic है जिसकी हेल्प से आप कुछ भी कर सकते हो। तो जनरली हम जब भी पॉइंटर टू फंक्शंस की बात करते हैं तो इनका सबसे पहला और फॉरमोस्ट यूज होता है, दे आर यूज्ड टू डिफाइन वायरस प्रोग्राम्स और एंटीवायरस प्रोग्राम्स। राइट, जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है पॉइंटर टू फंक्शंस का वो होता है वायरस प्रोग्राम्स लिखने में और एंटीवायरस प्रोग्राम्स लिखने में। राइट, दूसरा इनका यूज होता है डिवाइस ड्राइवर्स बनाने में। राइट, टू राइट डिवाइस ड्राइवर्स वी यूज पॉइंटर टू फंक्शंस। आप जानते हैं ड्राइवर क्या होता है, आप जब भी सिस्टम पे कोई इंस्टॉलेशन करते हो, आपका माउस या आपका जो मॉडेम है या फिर जनरली आजकल यूएसबी से प्लग इन होते हैं, तो वी नीड नॉट टू इंस्टॉल ड्राइवर्स, बट बेसिक ड्राइवर्स तो आप जरूर इंस्टॉल करते हो, जैसे डिस्प्ले ड्राइवर हुआ, माउस ड्राइवर हुआ। राइट, तो वो ड्राइवर आप इंस्टॉल करते हैं, और आजकल बड़ा वो हो गया है कि भाई सीधे डाउनलोड हो जाता है आपके विंडोज अपडेट सेंटर से, तो इसलिए ड्राइवर्स उतने नहीं होते। बट अगर आप में से कोई बहुत पुराना सिस्टम यूज कर रहा है तो डेफिनेटली उसने कुछ ना कुछ ड्राइवर्स इंस्टॉल किए होंगे, डिस्प्ले ड्राइवर किया होगा, मॉडेम ड्राइवर किया होगा, या फिर मोबाइल के लिए ड्राइवर इंस्टॉल किया होगा। राइट, तो वो ड्राइवर्स तो आपने इंस्टॉल किए ही किए। तो वो डिवाइस ड्राइवर्स भी किसकी हेल्प से लिखे जाते हैं? आपके पॉइंटर टू फंक्शंस की हेल्प से, क्योंकि वो रन अलग जगह हो रहे होते हैं और उनको इन्वोक एक अलग प्रोग्राम कर रहा होता है। सो दिस इज व्हाट पॉइंटर टू फंक्शंस। आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि हमने पॉइंटर टू फंक्शंस कैसे बनाने हैं, वो होते क्या हैं, उसमें हम क्या रखते हैं। इसमें बस एक सरप्राइजिंग बात थी कि ये चीज क्या है कि भाई जो ऐड है और एड्रेस ऑफ ऐड है, ये एक ही जगह को क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राइट, तो आप एक चीज याद रखेंगे, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ये केवल एक फंक्शन ऐसा चीज नहीं है जिसके साथ ऐसा होगा। हमने जब डेटा टाइप्स को क्लासिफाई किया था तो मैंने आपको बताया था, एक होता है फंक्शन, एक बताया था अरे, एक बताया था स्ट्रिंग। राइट, जब भी आप कोई फंक्शन बनाओगे, अरे बनाओगे या स्ट्रिंग बनाओगे, तो इनके जो नेम्स होते हैं ना, दे रिप्रेजेंट देयर एड्रेसेस एज वेल। दैट मींस मान लो अगर आपने कभी कोई अरे बनाई A10, राइट, तो अब आप अगर A का एड्रेस निकालोगे और A लिखोगे तो आपको सेम वैल्यूज देखने को मिलेंगी भाई। राइट, मतलब जो अरे का नाम होता है, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स इट्स एड्रेस। जब स्ट्रिंग बनाते हैं आपने कोई स्ट्रिंग बनाई, सपोज char x25 या 20, अब आप अगर एड्रेस ऑफ x लिखोगे वो भी वही चीज है और x भी वही चीज है। इसका मतलब सपोज अगर हमने कोई फंक्शन बनाया था इसके पहले कभी, उसका नाम था रीड अरे, और उसमें अगर मैंने लिखा था a,n, राइट, तो ये जो a था ना, इसकी जगह पर अगर आप यहाँ पर एड्रेस ऑफ a लिखते ना तो भी एक ही बात होती। नाउ जस्ट टेल मी कल की क्लास से कि ये कॉल बाय वैल्यू है या कॉल बाय रेफरेंस है, बिकॉज a एंड एड्रेस ऑफ a both are the same things, they are equal, एक ही चीज है। तो मतलब जब आप रीड अरे फंक्शन कॉल कर रहे थे तो आप उस फंक्शन में अरे का नाम पास नहीं कर रहे थे, आप अरे का बेस एड्रेस पास कर रहे थे, क्योंकि ए लिखा है या एड्रेस ऑफ ए लिखा, बात एक ही है। तो बताइए, जब हम अरे को फंक्शंस में पास कर रहे थे तो वो कॉल बाय वैल्यू था या कॉल बाय रेफरेंस था? मैंने कभी आपको बोला भी होगा कि याद रख लो, कोई पूछे ना तो बोल देना इट्स कॉल बाय रेफरेंस। अब हमें पता है कि जब हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को पास करते हैं तो इट्स कॉल बाय वैल्यू, पर अगर एड्रेस पास करते हैं तो इट्स कॉल बाय रेफरेंस। राइट, आगे हम कल इस पर और डिटेल डिस्कशन करेंगे
क्योंकि कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अरे एंड पॉइंटर्स। ठीक है, कल की क्लास में हम बात करेंगे पॉइंटर्स एंड अरेज, मतलब अरे और पॉइंटर्स के लिए। सर करेक्ट, थोड़ा सा इसको नीचे करेंगे सर। मतलब ऊपर करेंगे ऐसा। तो बस बस क्या थैंक्स बोले सर, बस सर बस। फिर तभी जो क्वेश्चन बोले थे उसे रिपीट करेंगे। कहां पर? सर एक क्वेश्चन बोले थे ना। मैं बोल देता हूँ कि जब भी हम किसी अरे को फंक्शन में पास करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, ऐसा। दिस वाज लास्ट क्वेश्चन जो मैंने पूछा। नहीं सर, वो लैंग्वेज आल्सो सपोर्ट डायनामिक फंक्शन बैंड ओके ओके ओके, मैंने पूछा था डज सी लैंग्वेज आल्सो सपोर्ट्स डायनामिक बाइंडिंग? डज सी लैंग्वेज आल्सो सपोर्ट्स डायनामिक बाइंडिंग, ये पूछा था मैंने पिछला क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर था यस, यूजिंग पॉइंटर टू फंक्शंस। फाइन। तो जैसे मैंने बताया कल हम डिस्कस करेंगे अरे एंड पॉइंटर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और अरे की एक्चुअल में अरे को आपको यूज करते आता है, अरे के प्रोग्राम बनाते आते हैं, बट अरे की जो बखियां उधेड़ेंगे वो कल उधेड़ेंगी। आपको पता चलेगा कि अच्छा अरे ये होता है अरे, ओके। तो वो असलियत आपके सामने कल लेके आएंगे अरे के बारे में। ठीक है कोई दिक्कत? ठीक है भाई, नो सर। ओके ठीक है, कल सेम टाइम बात करते हैं भाई। थोड़ा पहले ज्वाइन कर लिए करो आप लोग ना।